जय श्री कृष्णा। आप सभी का आपके चैनल भगवान के भक्त में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सुनते हैं द्वारिका पानी में कैसे डूबी। उस रात समुद्र कुछ ज्यादा ही बेचैन था। लहरें बार बार द्वारका के किनारों से टकरा रही थीं, जैसे आने वाले किसी भयानक रहस्य की चेतावनी दे रही हो। आसमान में काले बादल थे, हवा भारी हो चुकी थी और पूरी नगरी में अजीब सा सन्नाटा फैला हुआ था। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर अचानक प्रकृति इतनी विचलित क्यों हो उठी है। लेकिन महल की ऊंची बालकनी में खड़े भगवान श्री कृष्ण सब समझ रहे थे। उनकी आंखें समुद्र की गहराइयों को देखतीं, मानो समय स्वयं उन्हें अंतिम संकेत दे रहा हो। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, पर उस मुस्कान के पीछे एक गहरा दर्द छिपा था। धरती पर उनका कार्य पूरा हो चुका था। महाभारत का युद्ध समाप्त हुए कई वर्ष बीत चुके थे। धर्म की विजय हुई थी, लेकिन उस युद्ध ने संसार से शांति छीन ली थी। लाखों योद्धाओं का रक्त धरती पर बहा था। युद्ध के बाद जब गांधारी अपने पुत्रों के शवों के बीच खड़ी रो रही थीं, तब उन्होंने क्रोध और दुहक में श्रीकृष्ण को श्राप दिया था, जिस प्रकार मेरा कुल समाप्त हुआ है, उसी प्रकार एक दिन तुम्हारा यादव वंश भी नष्ट हो जाएगा। उस समय सभी को लगा था कि यह केवल एक माँ का दुहक है, लेकिन कृष्ण जानते थे कि समय आने पर यह श्राप सत्य बनेगा। धीरे धीरे यादव वंश शक्तिशाली होता गया। द्वारका सोने की नगरी बन चुकी थी। हर ओर वैभव था, शक्ति थी, समृद्धि थी। लेकिन उसी के साथ घमंड भी बढ़ने लगा। यादवों को लगने लगा कि संसार में उनसे बड़ा कोई नहीं। एक दिन कुछ यादव युवकों ने मजाक करने के लिए एक राजकुमार को स्त्री के वस्त्र पहनाए और उसे ऋषियों के पास ले गए। वे हंसते हुए बोले, हे महात्माओं, बताइए इसके गर्भ से पुत्र होगा या पुत्री। ऋषियों ने तुरंत समझ लिया कि उनका अपमान किया जा रहा है। उनका चेहरा क्रोध से लाल हो उठा। उन्होंने श्राप दिया, इसके गर्भ से लोहे का एक मूसल जन्म लेगा और वही पूरे यादव वंश के थे। लेकिन नियति को कौन रोक सकता था। उस मूसल का एक छोटा सा टुकड़ा बच गया। किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। वही छोटा सा टुकड़ा आगे चलकर संसार की सबसे रहस्यमय घटना का कारण बनने वाला था। समय बीतता गया। एक दिन समुद्र किनारे यादवों का बड़ा उत्सव चल रहा था। संगीत था, हंसी थी, मदिरा थी। लेकिन धीरे धीरे नशा उनके विवेक पर भारी पड़ने लगा। छोटी छोटी बातों पर विवाद शुरू हो गया। शब्दों का झगड़ा हाथापाई में बदल गया। अचानक समुद्र किनारे उगी घास लोहे जैसी कठोर हो गई। लोग उसी घास को हथियार बनाकर एक दूसरे पर टूट पड़े। भाई ने भाई को मार दिया, मित्र ने मित्र का रक्त बहा दिया। कुछ ही घंटों में पूरा यादव वंश समाप्त हो चुका था। चारों ओर शव पड़े थे। समुद्र की लहरें रक्त से लाल हो रही थीं। दूर खड़े कृष्ण सब देख रहे थे। उनकी आंखों में अपार शांति थी, क्योंकि जो होना था वही हो रहा था। इसके बाद कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम के पास गए। बलराम समुद्र किनारे ध्यान में बैठ गए। धीरे धीरे उनके शरीर से दिव्य प्रकाश निकलने लगा। कहते हैं, उसी क्षण उनके भीतर से शेषनाग प्रकट हुए और समुद्र में विलीन हो गए। कृष्ण समझ गए कि अब उनकी बारी भी निकट है। अगली सुबह भगवान कृष्ण अकेले जंगल की ओर निकल पड़े। रास्ते में न कोई सैनिक था, न कोई रथ, न कोई शंख, केवल शांत हवा और सूने पेड़ों की आवाज। वे एक विशाल पीपल के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए। उन्होंने आंखें बंद कर ध्यान लगाया। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा जंगल उनके अंतिम क्षणों का साक्षी बन गया हो। उसी जंगल में जरा नाम का एक शिकारी घूम रहा था। उसके पास एक तीर था जिसकी नोक उसी लोहे के टुकड़े से बनी थी जो मूसल से बच गया था। दूर से उसे कृष्ण का पैर हिरन की आंख जैसा चमकता दिखाई दिया। उसने बिना सोचे तीर चला दिया। अगले ही पल तीर जाकर कृष्ण के पैर में लगा। जंगल में अचानक सन्नाटा छा गया। जब शिकारी पास पहुंचा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके सामने कोई साधारण मनुष्य नहीं, स्वयं श्रीकृष्ण बैठे थे। उसके हाथ कांपने लगे। वह रोते हुए कृष्ण के चरणों में गिर पड़ा, प्रभु, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने आपको पहचान नहीं पाया। लेकिन कृष्ण मुस्कुराए। उनके चेहरे पर दर्द नहीं, केवल शांति थी। उन्होंने धीरे से कहा, जरा, यह तुम्हारा अपराध नहीं, यह सब पहले से तय था। पिछले जन्म में तुम बाली थे और मैं राम। उस समय मैंने छिपकर तुम्हें बाण मारा था। आज वही कर्म पूर्ण हुआ है। यह सुनते ही जरा की आंखों से आंसू बहने लगे। वह बार बार क्षमा मांगता रहा। कृष्ण ने उसे सांत्वना दी। तभी अचानक वातावरण बदलने लगा।
आकाश में तेज प्रकाश फैल गया। हवा सुगंधित हो उठी। ऐसा लगा जैसे देवता स्वयं धरती पर उतर आए हो। कहते हैं, उसी क्षण धरती पर कलयुग का आरंभ हुआ। भगवान कृष्ण ने अंतिम बार आकाश की ओर देखा। उनकी आंखों में न दुहक था, न भय, केवल दिव्य शांति थी। धीरे धीरे उनका शरीर प्रकाश में बदलने लगा और वह प्रकाश आकाश में विलीन हो गया। उस दिन केवल एक राजा या योद्धा नहीं गया था, उस दिन एक युग समाप्त हुआ था। कुछ समय बाद समुद्र में भयंकर तूफान उठा। लहरें इतनी ऊंची उठीं कि पूरी द्वारका नगरी को अपने भीतर समाने लगीं। सोने के महल, विशाल मंदिर, चौड़ी सड़कें, सब समुद्र की गहराइयों में डूब गए। आज भी लोग मानते हैं कि समुद्र के नीचे प्राचीन द्वारका के अवशेष मौजूद है, जो उस महान युग की आखिरी निशानी है।